बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे, जिसके कारण उनको राशन की कमी हो जाती है। उनमें से एक भाई सोचता है कि मैं शहर में जाकर काम ढूंढता हूँ ताकि अपना राशन पानी चल सके। इतना कहकर वो वहाँ से शहर की तरफ चल पड़ता है। वो इतना चतुर नहीं था। उसे एक व्यापारी मिलता है। उसे देखकर वो भोला आदमी सोचता है कि चलो इससे ही काम मांगते हैं। वो व्यापारी को कहता है कि लाला जी, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर व्यापारी सोचता है कि चलो इसे मूर्ख बनाया जाए, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो मूर्ख इंसान है। व्यापारी ने कहा, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता? नहीं नहीं जी, मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर तुम्हें काम खत्म करने से पहले गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा। बोलो, मंजूर है ये शर्त तुम्हें? उस बोले आदमी को उसकी चालाकियां समझ नहीं आती। वो उसे काम के लिए हाँ कर देता है। व्यापारी के पास 4 किले ज़मीन होती है। वो कहता है कि तुम्हें इस 4 किले ज़मीन को सींचना है इस बल्द और हलों के साथ, और तुम्हें बाड़ भी करनी है और लकड़ों का ढेर भी लेकर आना है। आते वक्त मेरे लिए मीट भी लेकर आना। इतना सब काम सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। इतना सारा काम एक दिन में ख़त्म करना नामुमकिन ही था। फिर भी चलो वो बोला आदमी उस काम को शुरू करता है, पर लेकिन उसे काम ख़त्म करते करते ही शाम हो जाती है, पर काम ख़त्म ही नहीं होता। वो सोचता है अभी तो मुझे बाड़ भी करनी है और लकड़ों का ढेर भी लेकर जाना है और मीट भी लेकर जाना है। इतना सब काम वो नहीं कर पाता और लाला के पास जाता है। वो उसे कहता है कि जितना मेरा काम हुआ है मुझे उतने के पैसे दे दो। पर बानिया कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा। इतना सुनते ही उस भोले आदमी को गुस्सा आ जाता है और व्यापारी कहता है कि अपनी शर्त लगी थी, अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। अरे दे देखो, तुम्हें तो गुस्सा आ गया, अब जाओ, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं। ये सब बातें वो अपने बड़े भाई को बताता है। ये सब सुनकर उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अब उस व्यापारी से बदला लेना चाहता है और सोचता है कि अब तो उसके भाई के पैसे वापस लेकर ही आने पड़ेंगे। और ये सब सोचकर वो वहाँ से चल पड़ता है। भोले आदमी का भाई एक चतुर इंसान था जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह अब शहर की तरफ चल पड़ता है उस व्यापारी के पास। उस व्यापारी के पास पहुंचकर कहता है, लाला जी, मेरे भाई के पैसे वापस करो। जितनी मेरे भाई ने मेहनत की है उतनी तो पैसे उसे दे दो। ये सब सुनकर बानिया कहता है कि तुम्हारे भाई ने काम पूरा नहीं किया, उसके साथ शर्त लगी थी, जो शर्त वो हार गया। अगर तुम वो शर्त पूरी कर दो तो तुम ले जाना पैसे उसके। अगर तुम्हें पहले गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें भी कोई पैसा नहीं दूंगा। वो शेर सिंह कहता है कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो मैं आपकी आधी जायदाद ले लूँगा। तो बानिया उसे सोचता है कि ये भी मुझे मूर्ख लगता है, चलो इसको भी काम करवा के देखते हैं। व्यापारी उसकी बात मान जाता है और उसे खेतों में ले जाकर कहता है कि ये सब काम तुम्हें पूरा करना है। जो काम उसके भाई को पूरा करने के लिए दिया था वही काम अब शेर सिंह को दे देता है। शेर सिंह देख लेता है कि 4 किलों को एक दिन में बहा देना कोई आसान काम नहीं है, और ऊपर से उसको लकड़ों का ढेर भी लेकर जाना है और मीट भी लेकर जाना है और बाड़ भी करनी है खेत के इर्द गिर्द। पर ये सब काम गिनाकर बानिया वहाँ से चला जाता है। अब शेर सिंह अपना दिमाग लगाता है और काम शुरू करता है। वो पूरे खेत की सिंचाई करने की बजाय खेत के 2 चक्कर हलों के साथ लगा देता है और पूरे खेत को बाड़ करने की बजाय 4 डंडे खेत के चारों कोनों के ऊपर लगा देता है। और बात आती है लकड़ों के ढेर की। वो उसी का हाल तोड़कर उसके लिए लकड़ों का ढेर बना देता है। और अब उस व्यापारी के पास एक कुत्ता होता है जिसको मारकर वो उसी का मीट लेकर जाता है उसके लिए। वो मीट, कुत्ते का मीट, वो व्यापारी बहुत ही चाह के साथ खाता है और खाने के बाद कुछ मीट का टुकड़ा बच जाता है। वो सोचता है चलो कुत्ते को खिला देता हूँ। शेर सिंह कहता है, किसे ढूंढ रहे हो लाला जी? जिसको आप ढूंढ रहे हो उसी को तो मैं मारकर आपके लिए लेकर आया हूँ।
ये सब सुनकर अब उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी का कुत्ता मारकर वो उसे खिला देता है, पर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी शर्त लगी थी। शेरसिंह कहता है, गुस्सा आ गया क्या लाला जी? लाला कहता है, नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया, कुत्ता ही था, मर गया हो रह जाएगा। सिंह सोचता है, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा।